हाय गाइस, दिस इज़ आयुषी यादव। आज हम आ गए हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट लेकर। डेट है 21 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर 19। ओके, आज का टॉपिक है रिसोर्सेज। हमने टाइप ऑफ सॉइल्स करे थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो टाइप ऑफ सॉइल्स की, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। मैंने लिंक यहाँ डाल दूँगी, देख लेना। पहले वो देख लेना, उसके बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल कितने टाइप की होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब सॉइल इरोजन क्या होता है वो देखना है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल का जो कवर है वो वॉश डाउन हो जाता है, मतलब उसकी अपर लेयर जो है वो धीरे धीरे बह जाती है या उड़ जाती है, गायब हो जाती है। कैसे गायब होती है उसके भी टाइप हम सॉइल इरोजन देखेंगे, लेकिन पहले सॉइल इरोजन क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर का गायब हो जाना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन और फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये जनरली जो अगर सिर्फ नेचुरली देखा जाए तो जनरली ये लोग एक बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये बैलेंस डिस्टर्ब्ड हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, माइनिंग हो रही है। इन सब के चलते क्या हो रहा है, सॉइल, हम लोग सॉइल की जो अपर लेयर है वो गायब करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन होगा तो पेड़ों की रूट्स के साथ साथ मिट्टी भी तो निकलेगी, तो वो अपर लेयर निकल जाएगी, उसकी ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। हम लोग ज़्यादा उसको एनिमल्स को चरवाने ले जाते हैं तो वो मिट्टी वहाँ से गायब होगी। कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं मिट्टी हट के, कंक्रीट फ्लोर्स लग रहे हैं, और माइनिंग हो रही है। माइनिंग में तो वैसे ही हम खोदना शुरू करते हैं तो हम अपर लेयर क्या बहुत सारी लेयर गायब कर देते हैं मिट्टी की। ठीक है, और नेचुरल फोर्सेस क्या हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, वो विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। मतलब अगर ज़्यादा तेज़ पानी बह गया तो वो अपने साथ मिट्टी भी ले जाता है। ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, विंड, आंधी आ रही है, मिट्टी उड़ती है ना, यू नो दैट। ग्लेशियर जम गया उसके ऊपर तो मिट्टी गायब हो गई टॉप मोस्ट लेयर की। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल इरोजन कहते हो। एक है गलीज, एक है शीट इरोजन, विंड इरोजन और डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग्स। ठीक है, गलीज में क्या है कि रनिंग वाटर अगर वहाँ से निकल रहा है तो वो एक गली टाइप बना लेता है, मतलब एक पैसेज बना लेता है अपने पानी का। वहाँ से मिट्टी हट जाती है, वहाँ से पानी के लिए वो पैसेज निकल जाता है। इसी वजह से नदी का, जैसे नदी का एरिया बहुत बड़ा होता है तो नदी क्या करती है, उतने एरिया का मिट्टी गायब कर देती है वहाँ से और अपनी जगह बना लेती है थ्रू क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। ठीक है, चैनल टाइप बना लेती है, वहाँ से पानी निकलता है तो मिट्टी गायब हो जाती है और वो एरिया अनफिट हो जाता है फिर कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी सॉइल ही नहीं है तो कहाँ पे कल्टीवेशन करोगे आप। एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी अगर सॉइल्स के अंदर, तो जो उसकी टॉप मोस्ट सॉइल होती है उसको कहते हैं ह्यूमस। इस इस सॉइल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें होती हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना देती हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है हमारी कल्टीवेशन के लिए। लेकिन यही टॉप मोस्ट लेयर अगर उड़ जाएगी तो नीचे की जो लेयर्स हैं उनमें तो इतना मिनरल है ही नहीं, तो वो बैड लैंड हो जाएगी, फिर वहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। चंबल बेसिन जो है आर कॉल्ड रिवाइंस। रिवाइंस, फिर शीट इरोजन। समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। अगर पानी लार्ज एरिया में बह रहा है, जैसे नदी का पानी बह जाता है, लेकिन नदी कॉन्टीन्यूसली फ़्लो कर रही है। अगर नदी कॉन्टीन्यूसली फ़्लो नहीं करेगी या वो बहुत बड़े एरिया से ऐसे निकल जाएगी तो वो क्या, शीट इरोजन फॉर्म करेगी। ठीक है, विंड इरोजन में क्या होगा, विंड ब्लो कर रही है और वो उसकी टॉप मोस्ट लेयर को अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। ओके, ये विंड इरोजन हो गया। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, सॉइल इरोजन डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग्स के हिसाब से भी हो सकता है। मतलब अगर आप प्लोइंग किसी गलत वे में कर रहे हो और चैनल्स को फॉर्म कर रहे हो, स्लोप फॉर्म हो रही हैं और क्विक फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब आपने प्लोइंग ढंग से नहीं करी और पानी रुक नहीं रहा वहाँ पर, रूट्स को पानी प्रोवाइड करने के बजाय वो सॉइल को ही अपने साथ ले जा रहा है, तो वो डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग में आ जाएगा। सॉइल हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें उसकी कंजर्वेशन भी करनी चाहिए, है ना। तभी तो हम खाएंगे, उसी सॉइल ही तो हमें खाना देती है, तो वो ही नहीं होगी तो फिर हम खाएंगे कैसे। और ओवर यूज़ की वजह से डिग्रेडेशन होता जा रहा है उसका क्वालिटी में भी। अब मिनरल्स उसमें बनेंगे धीरे धीरे, उसके बाद ही तो कल्टीवेशन होगी, लेकिन हम उसमें मिनरल बनने से पहले ही कल्टीवेशन करे जा रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी में डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा। हमारी कल्टीवेशन को, हमारी जो भी उसमें हम अनाज वगैरह जो भी उगा रहे हैं उसको उतना प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, तो हमारी क्वालिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इसलिए नेसेसरी है कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। अब हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है उसके मेथड है, एफॉरेस्टेशन, काउंटर प्लोइंग, स्ट्रिप
क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। एफॉरेस्टेशन का मतलब और पेड़ लगाने हैं, ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है। काउंटर प्लोइंग का मतलब आप एक जगह प्लो करो पहले यहाँ पर, फिर उगाओ, तब तक ये वाली लैंड का न्यूट्रिशन बनने दो, उसके बाद जब यहाँ की हो जाए फिर यहाँ करो। अब और फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसी होती है कि जैसे ये लैंड है, आपने यहाँ पे उगा रखा है, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप इतने एरिया में उगाओ, इतने एरिया को पानी के लिए रखो, जो पानी यहाँ पे भी अब्जॉर्ब होए, ऐसे गलीज बना लो, यहाँ पे क्रॉप उगाओ, यहाँ पे क्रॉप उगाओ, फिर यहाँ पे क्रॉप उगाओ, ऐसे करके स्ट्रिप्स बना लो। और फिर शेल्टर बेल्ट्स आ गए कि तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? शेल्टर बेल्ट्स में जैसे आपने, ये आपकी फार्मिंग लैंड है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ट्रीज़ लगा देते हो, ठीक है, इसके सारे कॉर्नर्स में ये आपने चारों तरफ ट्रीज़ लगा दिए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे आपने अपनी वो ग्रो कर दिया अपनी क्रॉप, ठीक है, बीच में क्रॉप हो गई, चारों तरफ से ट्रीज हो गए। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ से हवा आएगी तो ये जो पेड़ हैं ये इसको रोक लेंगे, तो यहाँ पे आपकी सॉइल इरोजन नहीं होगी। यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से अगर हवा आती है तो ये जो पेड़ बने हुए हैं ये उस हवा को रोक लेंगे, इतनी हवा अंदर नहीं जाएगी, सो दैट सॉइल इरोजन ना हो। तो ट्रीज विल प्रोटेक्ट योर सॉइल। अब हमें बताना है कि मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या है। चार तो इन्होंने दे रखे हैं, आपको अपने मेथड्स बताने कि आपका क्या व्यू होगा, आप कैसे सॉइल कंजर्व करोगे, ठीक है। तो इनमें से आपको खुद ढूंढना है, या आपके अपने थॉट्स होने चाहिए तो आप ये खुद करोगे। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कितने टाइप की होती है हमने देखा, 1 2 3 4, 4 टाइप की होती हैं। इन चारों को डिस्क्राइब भी कर सकते हो आप, डिस्क्राइब करना ही है बल्कि। तो ये आंसर इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट, मेक द लिस्ट ऑफ कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ सॉइल इरोजन इन योर एरिया। अब आपके एरिया में सॉइल इरोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको ये बताना है। सॉइल इरोजन के रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर्स हैं आपके घर में। ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ तो शहर बसा हुआ है, यहाँ पे कोई फार्मिंग वगैरह तो कर नहीं रहा, मिट्टी है ही नहीं, तो आपने क्या करा है, आपने इसको सीमेंटेड कर दिया, सॉइल गायब भी कर दिया। तो आपका सॉइल इरोजन का रीज़न क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। ये मेन रीज़न है दिल्ली में सॉइल इरोजन का। यहाँ कंस्ट्रक्शन ही इतनी हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे खाली मिट्टी तो कहीं दिखेगी नहीं, कंक्रीट लैंड्स हैं हर जगह, सीमेंटेड हो गया सब। बस इतना ही करना था इस पूरे असाइनमेंट में। दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर।